अब जो वर्तमान में हमारे शिक्षक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग से जो लोग भी जुड़े हैं, हम समझते हैं कि ये लोग जैसे परिवार का गार्जियन होता है उस तरह से इनको भूमिका अपनी अदा करनी चाहिए। दो तरह की आंखें नहीं करना चाहिए। एक समान दृष्टि से सबको, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी हो या क्लास 2 का कर्मचारी हो या हमारा शिक्षक भाई हो, सबका ध्यान देना चाहिए। और किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी, अगर कोई मान लीजिए महिलाई कर्मचारी कोई है तो उसके साथ भी कोई शोषण नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसी बात आती है तो इसके खिलाफ अधिकारियों को एक्शन। सवाल यह है कि अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। किसी की हिम्मत नहीं कर पा रही है कि आज के दौर में माननीय मुख्यमंत्री के ज़िले में किसी के साथ शोषण भी होगा तो वह अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा, क्योंकि उसकी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। यादव डरने वाले नहीं हैं, कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, सबको इसी राजघाट जाना है, कुछ नहीं लेके जाएगा। सिकंदर जैसा विश्व विजयी आदमी भी हाथ खाली गया, हिटलर भी गया, कौन रुका है इस धरती पर? सब लोग समय के अनुरूप चले गए। वही कृष्ण महाभारत कराए, उन्हीं को बहेलिया मार दिया। कमलेश यादव किस खेत को मिली है भाई? हम क्यों डरेंगे? हमको दलाली करना है कार्यालय की क्या? नाम तो समय खुद ही बता देगा, जो पीड़ित है वो खुद ही सामने आएगा। लेकिन अधिकारी लोग ऐसा न करें, किसी जाति विशेष को प्रश्रय न दें, सबको समान दृष्टिकोण से देखें। अगर गलती कोई भी करता है, अगर यही गलती कमलेश यादव करते तो शायद आज सस्पेंड हो जाते, आज जेल चले जाते। लेकिन सवाल बिरादरी का है, इसलिए मुद्दा दब जाएगा। कर्मचारी को कहा कुछ शोषण भी हो रहा है, क्या बोलेंगे इस मुद्दे पर आप? देखिए भाई, आउटसोर्सिंग की जो समस्या है यह तो बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए कि भाई इनका कोई भविष्य नहीं है। इनको जो है ठेकेदारी प्रथा में रख दिया गया है। पता चलता है कि जब इनका वैकेंसी निकलता है, कहा जाता है कि आपको 14,000 15,000 मिलेगा, और जब वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से ज्वाइन करता है क्लास 4 में तो पता चलता है उसको 8500 9,000 रुपये मिल रहे हैं। अब बताइए, इस महंगाई के दौर में मनरेगा से भी बदतर स्थिति होती है। यह इस समाज में कैसे सर्वाइव करेंगे? 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो आलू प्याज कैसे खाएंगे? जिसका 8,000 9,000 सैलरी होगा वो क्या गैस भराएगा, क्या मकान का किराया देगा, अपने बच्चों की पढ़ाई कैसे करेगा, अपने माँ बाप की दवा कैसे कराएगा? कितनी गंभीर बात है भाई। ये असमानता क्यों है? इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। जो एक मानसिक वर्क करने वाले का मिनिमम 16,500 मिनिमम मानदेय लेबर ला कहता है कि कम से कम इतना मिलना चाहिए, और उससे कम भी लोगों को मिलेगा तो आदमी कैसे सर्वाइव करेगा? यह बहुत गंभीर समस्या है, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। भैया, जैसे होता है ना कि जेल में रह के मगर से वैर, तो यह समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या से निजात नहीं पाया जा सकता है। इसकी जड़ें शासन प्रशासन तक फैली हुई हैं। कई सहायक कई जगह नियुक्त कहीं और है, ड्यूटी कहीं और कर रहा है, अटैच कहीं और है। देखिए, ये सब कमलेश यादव मौन है। माननीय पत्रकार जी, यह जो है सिस्टम का खामियाजा है। आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ कि सिस्टम कहीं ना कहीं फेलुअर है, और सिस्टम में ही लोग अपना सोच रहा है। शासन प्रशासन उनके बारे में क्या सोच रहा है, यह शासन प्रशासन का मुद्दा है। हमारे ऊपर नौकरी कहीं मिला दे, कहीं करना चाहिए। मैं सबका जो है मालिक थोड़ी न हूँ, ये सिस्टम का दोष है। सिस्टम को अपने हिसाब से क्या सोच रहा है, कैसे शासन प्रशासन लद्दाख में नहीं नौकरी कर रहे हैं, बॉर्डर पर नहीं नौकरी कर रहे हैं। नौकरी है तो अपना आदमी जा ही रहा है, कर ही रहा है, उसमें क्या है। ये पूरा देश ही बाबू के सहारे चल रहा है। बाबू बहुत बड़ी हस्ती होता है, अधिकारी को पानी पिला देता है। बाबू को क्या समझते हैं? ब्रह्मा के बाद किसी का स्थान है तो बाबुओं का स्थान है। बाबू को आप हल्के में मत लीजिए। अधिकारियों को, डीएम को घुमा देते हैं, सचिव को घुमा देते हैं। बाबू है तो वास्तव में देश को चला रहा है, और बाबू उनका नाम ही है। तो आप समझ ले रहे बाबू के अंदर कितनी शक्ति होती है। वो तो बता दें, लोग 32,000 के बीच में जीप की तरह रहते हैं, उनकी हालत बड़ी नेरी है। अरे भाई, कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहता है। हाथी दांत दिखाने कुछ होता है, खाने का कुछ होता है, उसके लिए क्या है भाई? सिद्धांत कुछ और होता है, व्यवहार कुछ और होता है। लेकिन पूरा देश बाबुओं के सहारे ही चल रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कुछ कर पाना इतना आसान बात नहीं होता है।